हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे आप सब? आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। मैं गई थी माता रानी के मंदिर और यहाँ पर मैं तैयार हो गई हूँ। सिया को भी तैयार कर लिया है। बहुत लेट हो गए थे, 8:30 पौने 9 हो गए थे करीब। ये आए तब उनके साथ हम दुकान गए। दुकान पे पापा ने बोला कि सिया को छोड़ जाओ, क्योंकि उसे फीवर भी था, लेकिन वो नहीं मानी, वो नहीं रुकी। तो फिर हम दुकान गए। उसके बाद पापा ने बोला कि पेट्रोल डलवाते जाना, बहुत दूर है मंदिर। तो पेट्रोल डलवाई। उसके बाद हम लोग गए। बीच में हम लोग मार्केट भी चले गए थे, तो सिया का पास्ता पैक करवाया। उसके बाद ये मंदिर के पास जाके, कालीबांध से थोड़ा पीछे है, टिक्सी टेम्पल है ये। और यहाँ आगे चल के सुमेर सिंह का किला है ये। और यहाँ से थोड़ी ही दूर है कालीबाड़ी मंदिर। और ये कालीबाड़ी जो मंदिर है ना, यहाँ पे बोलते हैं कि माता रानी की बाँह गिरी थी, इसलिए ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। काफ़ी दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं माता रानी के दर्शन के लिए। और जब मेरी शादी हुई थी तब पहली बार मैं यहीं आई थी माता रानी के दर्शन के लिए। उसके बाद मैं घर आई थी, तो ये मैंने तभी देखा हुआ था। बहुत ही पुराना मंदिर है, उससे भी पहले का, काफ़ी साल पुराना है। और यहाँ एक रेस्टोरेंट खुला हुआ है माता रानी के मंदिर से पीछे। और ये शुरू हो गया माता रानी के मंदिर का रास्ता। थोड़ी दूरी पे मंदिर था। और यहाँ पे आके पता चला कि यहाँ तो बहुत सारी भीड़ है, बहुत ज़्यादा ही भीड़ हुई थी सारी। तो बाहर ही मंदिर के हम लोगों ने गाड़ी खड़ी कर दी थी, स्कूटी अपनी। लेकिन जैसे ही हम अंदर एंटर हुए थे तो वहाँ पता चला कि अंदर ले जा सकते हैं स्कूटी को। तो ये स्कूटी लेने आ गए। उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ पे फाउंटेन है छोटे छोटे, तो उन्हीं की मैं पिक लेने लगी। तब तक ये स्कूटी लेने गए थे। और जब स्कूटी लेके आए तो मैंने स्कूटी पे बैठ के भी वीडियो बनाई है, लेकिन वो वीडियो बहुत अच्छी बनी है, वो हिली डुली नहीं है बिल्कुल भी। तो देखो कितना सुंदर लग रहा है माता रानी का मंदिर। यहाँ पे लाइटें वगैरह लग गई हैं। इस बार थोड़ा चेंज हो गया है मंदिर। वैसे सिंपल था, कोई लाइट वगैरह नहीं थी। रात को भी लोग नहीं आते थे, लेकिन इस बार तो रात में ही लोग आए हैं ज़्यादा, शायद ही दिन में आए हों उतने। तो क्योंकि दिन में लाइटें नहीं जलती हैं, रात में लाइटें जलती हैं। और लाइटें जल रही हैं, पानी भी चल रहा है, फव्वारे चल रहे हैं इधर उधर। तो बहुत सुंदर लग रहा है। इतना अच्छा लग रहा था माता रानी के मंदिर में कि वहाँ से आने का मन ही नहीं कर रहा था। ये जितनी भी लाइटें, फव्वारे और ये इस साइड में दीवार जो लगी हुई है, वो कुछ भी नहीं था पहले, लेकिन अब सब कुछ चेंज हो गया है। और बहुत ही सुंदर लग रहा था यहाँ पे आके। हसिया तो डर गई बाइक आने से। फिर मैंने सोचा पानी को छू के देखते हैं। फिर मुझे डर भी लग रहा था कहीं इसमें करंट ना हो। और फिर यहाँ आ गए सिया के पापा। उसके बाद हम लोग चले गए अंदर मंदिर में। मंदिर यहाँ से भी थोड़ी दूरी पे था, पैदल ही जाना होता है वैसे तो। और आज तो स्कूटी से जा सकते थे अंदर। तो देखो वीडियो भी अच्छी बनी है। थोड़ा अंदर जाने के बाद यहाँ दोनों साइडों से दुकानें हैं, जिन पे प्रसाद वगैरह, मैया की चुनरी वगैरह सारा सामान मिलता है, श्रृंगार वगैरह का। और यहाँ पे छोटी छोटी टेबल वगैरह रख के उन पे भी ये फूल रख लेते हैं, फूल वगैरह बच्चे बेचने के लिए। माता रानी का ये वाला फव्वारा है ना जो बंद था। और हम पहुँच गए मैया के दरबार में। यहाँ भी लाइटें बहुत अच्छी लग रखी थी, एकदम से सजा रखा था झालर वगैरह से।
पूरे मंदिर को। सिया के पापा कुछ कान में सिया के कह रहे हैं। तो ये है मेन मंदिर माता रानी का। इसमें अंदर जाते ही माता रानी के दर्शन होंगे। तो चलिए चलते हैं अंदर। अंदर आया, अंदर देखा काफ़ी भीड़ थी, पूरा भरा हुआ था मंदिर। तो ये आगे निकल गए, फिर मैं भागते हुए इनके पीछे गई जल्दी से, क्योंकि इतनी भीड़ में गुम हो गए तो क्या होगा, मैं तो ढूंढ भी नहीं पाऊँगी किधर चले गए। तो यहाँ पे ये हवन कुंड बना हुआ है माता रानी का, जो भी आगे देखने को मिलेगा अभी दिखाती हूँ मैं। ये है हवन कुंड, जहाँ हवन होता है सुबह सुबह। माता रानी का हवन करते हैं पंडित जी वगैरह। और यहीं पे हम लोग नवरात्रि की हवन सामग्री जो भी होती है घर में, वो दे देते हैं उसी में, हवन में। और ये पेड़ भी कितना सुंदर लग रहा था लाइटें लगने के बाद। और बहुत ज़्यादा ही लंबी लंबी लाइनें थी, तो हम लोग सोच रहे थे कि हम किधर से दर्शन करें। और ये तो कहने लगे बहुत भीड़ है, चलो अब घर चलते हैं। तो मैंने सोचा यहीं से दर्शन कर लें। शेर खड़े हुए थे बाहर, उनकी तो मैंने बाहर से झांकने की कोशिश की, लेकिन नहीं अंदर हो पा रहा था। लेकिन फिर भी मैं सीढ़ियों से चढ़ के मैंने वीडियो लेने की कोशिश की। मैंने अपनी आंखों से तो दर्शन किए ही नहीं, मैंने फ़ोन में ही दर्शन किए माता रानी के। और फिर उसके बाद इन्होंने बोला चलो घर चलते हैं, चलो जल्दी पापा का फ़ोन आ रहा है। तो वो तो निकल गए, लेकिन मैंने सोचा मैं आप लोगों को इनके दर्शन और करा दूँ। तो मैं भागते हुए यहाँ पे आ गई। और ये हैं राम जी, सीता मैया और लक्ष्मण जी, और छोटे से हनुमान जी भी बैठे हैं उनके चरणों में। कितना सुंदर है ये सच्ची। फिर मैं भी गई भागते भागते। यहाँ पे प्रसाद वितरण हो रहा था, और प्रसाद तो नहीं लिया हमने। फिर हम चले आए घर, और रास्ते से सिया का पास्ता भी लेना था, तो हमने पास्ता लिया और फिर आ गए थे हम लोग घर करीब 10 बजे। और मम्मी भी वैसे नहीं आ रही थी, फिर उनका भी प्लान बन गया तो वो भी आ गई। और यहाँ पे भैरव बाबा का भी मंदिर है ऊपर जाके। तो माता रानी के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा के दर्शन भी करने चाहिए ज़रूर। तो वो भी हैं यहाँ पे। और फिर हम लोग घर आ गए। तो फिर आएंगे अगले नवरात्रि में मैया के यहाँ। उधर से स्कूटी की ज़िद मैंने की, तो स्कूटी मैं चला के लाई थी, और फिर सिया का पास्ता लिया और अपने घर चले आए। तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोग ज़रूर बताना कमेंट करके। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना।